हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक्नो सेवी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिर से लिब्रे ऑफिस राइटर के वर्किंग के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था 3 मेन्यूज़ के बारे में, फाइल, एडिट, व्यू के बारे में। और आज मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में, 3 नए मेन्यूज़ के बारे में, इंसर्ट, फॉर्मेट और स्टाइल मेन्यू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और राइटर ओपन करते हैं। तो ये हमारा मान लीजिए राइटर है और मानना क्या है, ये है ही राइटर। तो सबसे पहले देखिए हमारा ऑप्शन, हम जाते हैं कौन सा मेन्यू है, और हमारा इंसर्ट। तो जैसा कि हमने यहाँ लिखा हुआ पेज ब्रेक, यानी पेज को ब्रेक कर देना और वहाँ से एक नया पेज ले लेना। पेज 1 of 1 लिखा हुआ है। इंसर्ट पे जैसे ही आप जाएंगे और पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पेज 2 of 2 दिखा दिया, शो कर दिया कि आपने जो पेज ब्रेक है उसे कर दिया है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद हम आते हैं किस पर, फिर इंसर्ट पे आते हैं और हम आते हैं इमेज पर। इमेज पर जब आप जाएंगे तो इमेज किसकी बात हो रही है, इमेज बात हो रही है कि अगर आपकी सिस्टम में कोई इमेज है उसको लेके आप वर्क कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक इमेज यहाँ पर ले ली, ये इमेज लोड हो गई और इस पे मैंने ऐसे ये इसको शॉर्ट कर दिया और इसको ऐसे कर दिया। अब इससे रिलेटेड बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो मेरे सामने यहाँ पर हैं। बैकग्राउंड कलर करना है, ये मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया इसको, और इसके बाद यहाँ पर क्रॉप करना है तो क्रॉप कर दिया ये। तो जैसे मैं इस इमेज को लाता हूँ तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर ऊपर सामने दिखाई देने लगते हैं। ये आपका रोटेट का ऑप्शन है, फ्लिप में है। देखिए फ्लिप करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, फिर से फ्लिप करेंगे ये हो जाएगा। ये रोटेट 90% है। ये आपका क्या ट्रांसपेरेंसी है, जितना आप ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। ठीक, तो ये कब इनेबल हुआ, जैसे ही आपने पिक्चर ली तब आपके सामने ये ऑप्शंस खुले। अब देखिए यहाँ पर वो गायब हो चुकी हैं। पिक्चर लेने का मतलब क्या है कि आप पिक्चराइजेशन से बहुत कुछ दिखा सकते हैं कि दिस इज द पिक्चर ऑफ laptop and it is an Apple laptop। ठीक, तो ये पिक्चर्स हैं, आप उसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक पिक्चर जो है 1000 शब्दों के बराबर होती है और आप इसको पिक्चर्स को लेके बुक भी बना सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन था पिक्चर का। फिर हम आप आते हैं इंसर्ट पे, मीडिया पे। मीडिया में देखिए जैसे गैलरी, तो गैलरी में क्या है कि इसमें से जो पहले से पड़ी हुई चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, रो, बैकग्राउंड, बुलेट्स, पीपल, सिंबल, टेक्स्ट, शेप, तो कुछ भी ले सकते हो आप। मैंने जैसे यहाँ पे कंप्यूटर्स लिया तो ये कंप्यूटर्स इसके अंतर्गत आ रहा है। यहाँ पे जो भी कंप्यूटर्स हैं वो आ रहे हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया, इंसर्ट पे गया, ये इंसर्ट क्लिक कर दिया। तो ये देखिए कंप्यूटर की जो भी पिक्चर उसमें गैलरी में थी वो आ गई। मैं इसको शॉर्ट करता हूँ और शॉर्ट करने के बाद आप ये फिर से देखेंगे कि इसके ये ऊपर वाले ऑप्शंस जो हैं वो सब इनेबल हो चुके हैं। पहले ये इनेबल नहीं थे, ये डिसेबल थे। ठीक, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए फिर से एक बार ट्राई करिए। अभी आपने बाहर क्लिक किया, वो ऑप्शन गए, ऐसे इस पर क्लिक किया, ये ऑप्शन आ गए। ठीक, फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जैसे मैंने कहा था कि आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि ये किस चीज़ की पिक्चर है। ठीक है, ये लिखा मैंने जैसे दिस इज शोइंग क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप एक एक पिक्चर लेके उसे शॉर्ट करके और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं किस पे, ये हमारा ऑप्शन कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट आते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट आते हैं इंसर्ट पे। हमारा क्या है, चार्ट से मीडिया है, शेप है, लेकिन हमें चुनी हुई चीज़ें पढ़नी है। अब जैसे हमने ये ले लिया शेप, तो शेप में हम क्या करते हैं, इनमें से कोई भी शेप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ये शेप ले लिया, स्माइली। ठीक है, अभी क्या है, स्माइली को हमने लिया और ये स्माइली हमने ड्रॉ कर लिया। ये तो जब स्माइली ड्रॉ कर लिया तो आप ये देख सकते हैं कि
इसके सामने ये आपका स्माइली आ रहा है। इसमें भी सामने आपके ऑप्शंस आ गए, ये जो कलर करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। जैसे आप ये लिखें ऐड टेक्स्ट बॉक्स, ये बॉक्स आप ऐड करना चाहें तो बॉक्स ऐड कर सकते हैं। या फिर आप बॉक्स ऐड करने के बाद जैसे ही आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो बॉक्स नीचे आ गया, तो मैं इसमें दूसरा ले लेता हूँ। मैं कैप्शन पे जाता हूँ, कैप्शन शॉर्ट में पड़ेगा। जो भी आपको कैप्शन देना है, जैसे आपने स्माइलिश लिया, स्माइलिश 2, ठीक है, और ओके कर दिया, तो यहाँ पर देखिए कैप्शन इसके अंदर ड्राइंग के अंदर आ जाएगी। और राइट क्लिक करके देखेंगे आप, बहुत सारे ऑप्शन है, कट, कॉपी, एंकर, रैप, अलाइनमेंट, अरेंज, कैप्शन, प्रॉपर्टीज़। तो हमें क्या करना था, केवल उसके बारे में जानना था, उसकी कलरिंग जाननी थी, कैप्शन जानना था। तो ये हमने शेप के बारे में देखा कि शेप को लेकर हम कैसे काम कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं किस पर, उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है इंसर्ट पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये फॉन्ट वर्क है। फॉन्ट वर्क क्या होता है, तो फॉन्ट वर्क में आप ये देखेंगे, जैसे आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया हो तो आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता था एक क्या, वर्ड आर्ट। यहाँ पर फॉन्ट वर्क है। जैसे ही आपने ये लिया फॉन्ट वर्क, ये ओके किया, फॉन्ट वर्क के रूप में आपके सामने एक आ जाएगा, ये बनकर आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक। इस पर क्लिक करते ही ये फॉन्ट वर्क लिखा होगा। अब आपको जो टेक्स्ट लिखना है कि वो भी आपका इस तरह हो जाए, ये इस तरह से बन के आ जाए, तो आपको यहाँ पे मान लीजिए लिखा TNRCE, ठीक है, और बाहर क्लिक कर दिया तो देखिए आपका TNRCE उसी तरह से लिखकर आ गया। ये क्यों लिख कर आया ऐसे, क्योंकि ये आपने फॉन्ट वर्क लिया था। और सेलेक्ट करते ही देखिए इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर खुल गई हैं। आप जिस तरह से चाहें इसमें से काम कर सकते हैं, ठीक। ये देखिए लाइनिंग यहाँ पे आ गई है, ये जो भी लिखा हुआ है, मैंने रेड कलर लिया, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। ये क्लिक किया और ये डिलीट कर दिया, ठीक। उसके बाद हम आते हैं किस पर, हमारा एक ऑप्शन है इंसर्ट पे ही हाइपर लिंक, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो हाइपर लिंक देखिए नाम ही क्या है, हाइपर लिंक, लिंक कराना यानी जोड़ना। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये कंप्यूटर के बारे में लिखा, कंप्यूटर इज अ गुड मैजिकल डिवाइस, ठीक। जहाँ मैंने यहाँ लिख दिया व्हाट इज कंप्यूटर, ये मैंने लिखा व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक। ये क्वेश्चन बनाया यहाँ पर, और क्वेश्चन यहाँ पर बना दिया। मैं एक आंसर वाली फाइल को अलग बना देता हूँ, कंट्रोल एन आपको पता ही होगा, डॉक्यूमेंट को लेने के लिए ये कंट्रोल एन कर दिया हमने। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कंप्यूटर इज अ गुड मैजिकल डिवाइस, यानी उसका आंसर लिख दिया एक तरह से। तो इसको सेव कर लिया, कंट्रोल एस, ठीक। और सेव करने के बाद हमने इस फाइल को बंद कर दिया, यानी आंसर वाली फाइल से लेना देना नहीं था, आपने बंद कर दिया। और फिर से हम आते हैं अपने डॉक्यूमेंट के रूप में। तो जो कंप्यूटर लिखा हुआ है यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे इसे, और यहाँ पे जाएंगे कहाँ पे, इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद हाइपर लिंक। अब हाइपर लिंक में देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इंटरनेट, मेल, डॉक्यूमेंट। तो मैं डॉक्यूमेंट पे गया, ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट पे गया और मुझे डॉक्यूमेंट कराना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पाथ खुला हुआ है, टारगेट, URL, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमें डॉक्यूमेंट लेना है तो डॉक्यूमेंट का पाथ यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये हमने क्लिक किया कि किस फाइल को हमें अटैच कराना है, तो हमें आंसर वाली फाइल को अटैच कराना है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मेरी फाइल थी उसका नाम मैंने कॉम दिया था, तो मैं देख लेता हूँ कि किधर है वो, ये, और ओपन कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर ये इसका पाथ ऑटोमेटिकली सेट हो गया है, और आपको अप्लाई करना है और ओके कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर अप्लाई ओके कर दिया तो यहाँ देखेंगे स्क्रीन जो है वो ब्लू होगी और ये लिंक हो चुका है। तो लिंक हो तो चुका है, लेकिन खुलेगा कैसे, खुलेगा ये देखिए ऑप्शन आपका लिखा है कंट्रोल प्लस क्लिक के साथ। तो कंट्रोल दबाइए, देखिए जैसे कंट्रोल आप दबा रहे हैं हाथ बनकर आ रहा है, मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ हाथ बनकर आ रहा है, तो कंट्रोल दबाया और ये क्लिक कर दिया, ठीक है।
जैसे ही क्लिक किया देखिए आंसर की फाइल खुल गई, है ना। कितना ही मज़ेदार ये चीज़ है। और आप ये देखते भी होंगे कि इंटरनेट पे, गूगल पे आप जब भी सर्च करते हैं कोई चीज़ तो पहले एक पेज आता है। एक पेज में आपकी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, उन वेबसाइट पे आप क्लिक करते हैं तो वो लिंक होती हैं पर्टिकुलर पेज से। ठीक वैसे ही है कि आपने क्वेश्चन को आंसर से अटैच कर दिया, अब क्वेश्चन पे क्लिक कर रहे हैं तो उसका आंसर खुलकर आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, हाइपरलिंक। ठीक, उसके बाद हम आते हैं किस पर, ये अभी हमारा इंसर्ट मेन्यू ही चल रहा है। एक और हम बता देते हैं, इसमें से ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको कुछ चुनी हुई चीज़ें बता रहे हैं कि जितना सीखने के बाद भी आप इसमें राइटर में बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आप कहाँ पे जाएंगे, उसके बाद आप जाते हैं, ये आपका ऑप्शन आता है कौन सा, पेज नंबर। मान लीजिए पेज नंबर पे गए आप, ठीक, तो ये 2 है, दूसरा पेज नंबर है तो ये दूसरा दिखा दी। और इस पर हमारा कर्सर है, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे आप, फिर पेज नंबर पे जाएंगे तो ये आपको बता देगा कि कौन सा पेज नंबर है, वो बता दिया। ठीक है, तो ये इंसर्ट मेन्यू था। तो इंसर्ट मेन्यू में हमने आज क्या क्या पढ़ा वो देखते हैं। इंसर्ट में पेज ब्रेक पढ़ा, पेज ब्रेक के बाद इमेज पढ़ा, मीडिया, शेप, फॉन्ट वर्क, हाइपरलिंक और पेज नंबर। चलिए ठीक है, इंसर्ट मेन्यू में हम इतना ही रखते हैं और फिर आते हैं हम फॉर्मेट मेन्यू पे। तो चलिए फॉर्मेट मेन्यू देखते हैं। अब हम इसे कर देते हैं डिलीट, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल और डिलीट बटन आपको पता है, डिलीट हो गया। ठीक है, ये पिक्चर सेलेक्ट करके ऐसे कर देते हैं। उसके बाद हम आते हैं, ये हमारा फॉर्मेट मेन्यू है तो इसमें पहले टेक्स्ट, तो इसके लिए हमें कुछ लिखना पड़ेगा पहले। मान लीजिए हमने कुछ टेक्स्ट ऐड किया था, क्विक फ्रॉम फॉक्स जंप्स राइट ओवर अ लेजी डॉग, ये हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्मेट में टेक्स्ट है। टेक्स्ट में आप ये देखेंगे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब करना, यानी ये सेलेक्ट किया आपने, ठीक, और यहाँ से गए फॉर्मेट में टेक्स्ट, ये टेक्स्ट से बोल्ड, तो ये आपने बोल्ड कर दिए, देखिए बोल्ड हो गया। वो सब आप यहाँ से भी कर सकते हो। देखिए ये इटैलिक है, ठीक, किसी को इटैलिक करना है, ये आपने इटैलिक कर दिया, तिरछा, देखिए तिरछा हो गया। अंडरलाइन है, अंडरलाइन हो गया। और हटेगा भी कहाँ से, यहीं से, देखिए ये हटा दिया आपने, ये इटैलिक हटा दिया, ये आपका बोल्ड था, बोल्ड हट गया। ठीक, तो हम अलग अलग कर देते हैं, वैसे ये बोल्ड, ठीक, ये आपका इटैलिक और ये अंडरलाइन। उसके बाद आप ये देखें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये आपका क्या, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू में जैसे आपने ये लिया, लिखा आपने कंप्यूटर, ठीक, और इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप मिडिल में जब आप चाहते हैं कि लाइन बन जाए तो देखिए स्ट्राइक थ्रू, ठीक। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे लिखा 10th, जैसे ये आपको हटाना, ये है, यहाँ से हटा दिया। आपने लिखा 10th, TH को सेलेक्ट किया और यहाँ पर गए, ये हमारा क्या है, सुपर स्क्रिप्ट, और ये क्या है, सब स्क्रिप्ट। तो जैसे ही हमने सब स्क्रिप्ट पे क्लिक किया, देखिए नीचे आ गया, और ये इस पर क्लिक कर दिया तो सुपर स्क्रिप्ट, क्योंकि 10th और 12th ऐसा ही लिखा होता है, ठीक। लेकिन कोई फॉर्मूला बना रहे हैं आप, जैसे H, ये फिर पैसे ही आएगा, तो हम फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देते हैं। जैसे हमने लिखा H2O, तो ये H2O तो लिखा है लेकिन लग नहीं रहा है फॉर्मूले की तरह, तो हमें क्या करना है, 2 को नीचे लाना है। तो यहाँ पर आप जाएंगे, सबस्क्रिप्ट, क्लिक कर दिया, देखिए ये आ गया H2O। समझ आ रहा होगा आपको कुछ, ठीक। ये आपको क्लियर फॉर्मेटिंग है, ये यानी जो भी आपने फॉर्मेटिंग रखी है उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी फॉर्मेटिंग हट जाएगी और नॉर्मल टेक्स्ट आ जाएगा। ये हो गई हमारी किसकी बात, फॉर्मेट में टेक्स्ट की बात, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, मैंने आपको इसमें से कुछ बताए। स्पेसिंग पे आते हैं, देखिए ये सेलेक्ट किया आपने, स्पेसिंग, फॉर्मेट, ये रखा आपने स्पेसिंग। स्पेसिंग में जैसे लाइन स्पेसिंग 1.15 कर दिया, देखिए इनके बीच ऑप्शंस आ गए, ठीक। फिर आप यहाँ पर जाइए, फिर फॉर्मेट पे जाइए, आपको लाइन स्पेसिंग 2 रखना है या 1 रखना है, फिर से
1 रख दिया, फिर वैसे ही आ गया। उसके बाद आप ये देखें फॉर्मेट अलाइनमेंट देखिए, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ये सारा ये सब कुछ अलाइनमेंट के रूप में दिया है। ठीक, आपने सेलेक्ट किया, इसे सेंटर पे क्लिक कर दिया, देखिए सेंटर आ गया। फिर आपने इस पर राइट पे क्लिक कर दिया, राइट आ गया। फिर आपने इसे लेफ़्ट पे क्लिक कर दिया, लेफ़्ट आ गया। यानी जिधर आप ले जाना चाहें वो सब अलाइनमेंट यहाँ से हो जाएगा। फिर फॉर्मेट पे जाइए आप। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं वाटरमार्क और कॉलम को बताना चाहूँगा। वाटरमार्क पे जाइए। वाटरमार्क क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी कोचिंग्स होती हैं, लगभग सभी की अपना जो भी नोट्स देती हैं वो प्रिंटेड पीछे अपना नाम लिख देती हैं। तो मान लीजिए हम भी उसी दौर में चलते हैं, TNRC लिख दिया हमने। ठीक, और जितने एंगल है 45 है, आप बढ़ा सकते हो, उसका ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ा सकते हो। मान लीजिए कलर है, मैंने ये ले लिया और रेड और ओके कर दिया। देखिए ये TNRC बैकग्राउंड पर लिख कर आ गया। ठीक, यानी जब आप इसे प्रिंट कराएंगे तो TNRC लिखा हुआ होगा। उसके बाद देखिए क्या है, देखिए हाँ एक चीज़ और है कि अगर आपको इसकी साइज़ बढ़ानी है तो यहाँ से जाके आप फॉन्ट साइज़ पे क्लिक करके ये बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बहुत है, हमने इतना ही कर लिया। ये आपका फॉन्ट जो भी लगाना चाहें आप, फॉन्ट का मतलब उसकी लिखावट। ठीक, लुसीडा, ब्राइट, पैक्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन है आपका कॉलम। तो कॉलम के लिए पहले मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए C कॉपी किया, उसके बाद कॉपी पेस्ट कर। ठीक, तो पेस्ट करने के बाद अब मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर फॉर्मेट में आप एक ऑप्शन देखेंगे जो मैंने बताया, ये वाटरमार्क हो गया था, ये कॉलम। तो जितने कॉलम आपको चाहिए, मान लीजिए 3 चाहिए, 3 मैंने कर दिए और ओके कर दिया। ठीक है, तो ये 3 कॉलम में आपका बट के आ रहा है, ये ऊपर भी सेट हो जाता है, 1 2 और ये 3। उसी तरह से आपका ये बटा हुआ है, ये पहले कॉलम में है, ये दूसरे कॉलम में है और ये तीसरे कॉलम में। तो फ्रेंड्स ये था कुछ इसके बारे में, आपका फॉर्मेट मेन्यू के बारे में। अब हम चलते हैं किसमें, स्टाइल मेन्यू के बारे में। तो स्टाइल में हम चलते हैं, हेडिंग, बुलेट और नंबरिंग के बारे में देखते हैं। तो इसको पहले सेलेक्ट करके हम वापस वहाँ चलते हैं, अपना कॉलम नंबर 1 कर लेते हैं। ये गए कॉलम और इसे बंद कर लिया। ठीक, यानी जो चीज़ें आप जहाँ से लगाते हैं वहीं से वो चीज़ें हटेंगी भी। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम आते हैं किस पर, ये हमारा एक ऑप्शन था स्टाइल, हमने बताया आपको। जैसे स्टाइल में गए और सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ये पहले मैं इसे डिलीट कर दूँ। ये मैंने कंप्यूटर लिया है, यहाँ पर लिखा हुआ स्टाइल। तो जिस तरह का आप स्टाइल लेना चाहें, जैसे हेडिंग 1 क्लिक कर दिया तो हेडिंग 1 के रूप में आ जाएगा। फिर अगर आप यहाँ इसको हेडिंग 2 लेना चाहते हैं तो हेडिंग 2 ले सकते हैं। ये ऑप्शन भी है, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3। स्टाइल पे जाके आप इनमें सब पे क्लिक करके और इन सारी स्टाइल्स को लगा सकते हैं। ठीक, बुलेट लिस्ट है, नंबरिंग है, रोमन है, तो वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। देखिए बुलेट नंबरिंग। ठीक, तो बुलेट नंबरिंग के लिए मैं आपको एक अलग तरीका बताता हूँ। तो आप देखिए कंट्रोल से पहले सेलेक्ट करिए, डिलीट करिए। मान लीजिए आपने क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक, और आपने ऑप्शन दिया मशीन। ठीक, और आपने कुछ ऑप्शन और एक दे दिया, ह्यूमन, अबाउट, उसके बाद दे दिया नन। ठीक, अब आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन की तरह हो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हो, तो सेलेक्ट पे जाइए, यहाँ पर जाइए, ये आपका क्या है, ये लिखा हुआ टगल में, बुलेटिंग में। मान लीजिए आपने इस पर क्लिक कर दिया, ये 1 दे दिया, ये 1 आ गया। ठीक, अब आप चाहते हैं कि इसके ऑप्शंस पे भी ऐसे ही 1 2 3 4 आ जाए या बुलेट लग के आ जाए, तो आप इस पे जाइए, बुलेट लग जाएगा। ठीक, बुलेट की जगह आपको नहीं 1 2 3 ही चाहिए, सेलेक्ट करिए और यहाँ पे फिर से जाइए और ये 1 2 3 फिर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था कुछ आपका स्टाइल मेन्यू का। ठीक, और ये लगभग वही चीज़ें हैं हेडिंग से रिलेटेड और आपका बुलेट नंबरिंग में जो सामने मैंने चीज़ें बताई वही हैं। तो अब हम क्या करते हैं,
इस वीडियो को देते हैं विराम। और आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको एक तरह से डिस्क्राइब कर सकूं इंसर्ट फॉर्मेट और स्टाइल के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।